रातू थाना क्षेत्र में एक युवक की मॉब लिंचिंग में हत्या हो जाती है। जैसा परिवार के लोगों ने बताया कि 15 से 20 लोग लहना गांव है, वहां पर जो मैदान है वहां पे मारपीट करते हैं और उस युवक की जान चली जाती है। और उस युवक का नाम है रोहित मिर्दा। और परिवार के लोगों ने बताया कि यह कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ा मामला है और काफ़ी मारपीट हुई है। इतनी बुरी तरह से उसे मारा गया कि आखिरकार युवक अस्पताल में दम तोड़ देता। और कहीं ना कहीं इनके परिवार के लोगों में आक्रोश है और कई सारी बातें कही हैं, आप हमारे आगे के वीडियो में सुनेंगे। जो भाजपा के अनुसूचित जनजाति के नेता है कमलेश राम, उन्होंने भी कई गंभीर सवाल सरकार और प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे खड़ा किए हैं कि ज़मीन का मामला था। दबंगई में ज़मीन को छोड़वाना चाहते थे। लगभग 1 से 1.5 एकड़ ज़मीन का ये मामला है। तो चलिए आपको हम सुनाते हैं कि रोहित मिर्धा जिसकी हत्या हुई है, लगभग 20-22 साल का युवा है, उसके परिवार के लोग इस हत्या के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, हत्या चूँकि मेरे भांजा का ही हुआ है। अपना भांजा का ही हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान निःशब्द हूँ, आखिर बोलूँ क्या। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई है, आप सबको मालूम है कि रातू थाना अंतर्गत लहना पंचायत है। वहाँ हमारे दीदी और जियाजी का घर है। एक ही हमारा भांजा था, रोहित मिर्धा, 24 वर्षीय रोहित मिर्धा। इसकी हत्या इसलिए लोग किए, भीड़ ने हत्या इसलिए किया क्योंकि ये गरीब परिवार से आते हैं, दलित परिवार से आता है। और चूँकि ये लोग का जीजाजी लोग का, ये लोग 3 भाई हैं, ये लोग का वहाँ पर ज़मीन है। गांव में एक तालाब है, तालाब के किनारे ये लोग का लगभग 1.5 एकड़ ज़मीन है। 1.5 एकड़ ज़मीन में ये लोग सब कोई मिल के, इंद्रजीत साहू हैं, संतोष साहू हैं, विकास साहू, अन्य और ये जितने भी इनके परिवार के, इनके सगे संबंधी लोग हैं, ये लोग का नज़र उस ज़मीन पर है। और इस ज़मीन को लूटने के लिए पहले भी कई प्रकार का साजिशें रची और हथियाने का प्रयास किया। कई बार ये लोग जेसीबी वहाँ पर चलाए, कई बार जिजाजी लोग रोके। और ये लोग का कहना है कि ये ज़मीन हम लोग को दो, वहाँ से रोड निकालना चाहता है। चूँकि हमारे जिजाजी लोग वहीं पर मात्र 3-4 घर रहते हैं, ये लोग कमज़ोर हैं। वो लोग को लगता था कि डरा धमका देंगे, कुछ कर देंगे तो ये लोग ज़मीन छोड़ देगा। और इसलिए पहले पूर्व में भी हमारे जियाजी हैं, जियाजी के भाई हैं, सबको ये लोग मारपीट प्लॉट पे ही, ज़मीन पे ही किया था। और इसके तहत थाना में आए थे, लेकिन थाना कुछ कार्रवाई नहीं किया। STSC थाना में जाकर FIR दर्ज किया हुआ है, जो STSC थाना में केस चल रहा है। और कई लोग अभी भी मतलब गिरफ्त से उस केस में बाहर हैं। वही लोग आज हमारे भगिना को, रोहित मिर्धा को अकेले पाकर लगभग 15-20 की संख्या में तब तक मारते रहा जब तक मेरा भांजा का जान नहीं चला गया। उसको मारकर, जिस प्रकार से आपने फ़ोटो देखा है, वीडियो देखा है, उसको मारकर हत्या कर दिया। आनंद फानन में लगा, कुछ सांस चल रहा था। माँ और पिताजी उनके, मेरे जीजाजी और मेरी दीदी हॉस्पिटल लाया। यहाँ पर 10-15 मिनट तक रहा, उसके बाद दम तोड़ दिया। हम बैठक में एक थे कुच्चू में, सूचना हमको मिली, मैंने वहाँ से थाना को फ़ोन किया, लेकिन थाना इस प्रकार से बात किया, लगा जनरल कोई बात है, इस प्रकार से हत्या हुई है। उनको जनरल लगा कि लिख के दीजिए, FIR हुआ, केस करेंगे। ये कोई बात हुआ? यहाँ पर कब आए थाना वाला? थाना वाला को सूचना पहले था, लेकिन थाना वाला कब आते हैं? जब हॉस्पिटल से खबर जाता है। ये घटना 4-4:30 बजे की है। हॉस्पिटल वाला बताते हैं कि यहाँ मृत्यु इसकी हो गई, तब थाने वाला का नींद खुलता है और थाना वाला यहाँ आते हैं। जब मैं आता है, कितने बजे सूचना? मैं थाना को 5:30 बजे, 5 बजे, 5:30-6 में मैं सूचना उनको दिया था। उसके बाद भी नहीं पहुंचा? उसके बाद भी थाना वाला नहीं पहुँचा। अभी पता चल रहा है कि थाना वाला इसको कुछ मोड़ना चाहता है, दूसरी ओर मोड़ना चाहता है। अभी किसी न्यूज में मैंने सुना कि हमारा भांजा है कि वो छेड़ने गया था, या किसी महिला को गलत निगाह से, या फिर
प्रयास किया था। इस प्रकार से प्रोपोगंडा ये पुलिस चला रही है, जिस प्रकार से हम सुन रहे हैं। मेरा स्पष्ट कहना है, पुलिस का खौफ, पुलिस का डर पूरी तरह से राज्य में समाप्त हो गया है। कानून का डर किसी को नहीं है। जब जिसको मन कर रहा है उसको मार रहा है, हत्या कर रहा है, डकैती कर रहा है। राज्य में पुलिस प्रशासन कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। इसलिए ऐसे करने वाले लोग, ऐसे हत्या करने वाले लोग का मनोबल बढ़ रहा है। और इसलिए मनोबल बढ़ रहा है, वो लोग सोचता है कि हम हत्या कर देंगे तो ये लोग डर जाएगा और ज़मीन को छोड़ देगा, डर से ज़मीन को छोड़ देगा। और हत्या करने से ज़्यादा क्या होगा, जेल जाएंगे, ये सोचता है। और जेल जाने के बाद पुलिस तो हमको बाहर निकालेगी। ये मनसा, ये सोच, ये से प्रवृत्ति लोग का हो गया। चूँकि पूर्व में कई लोग जेल जा रहे हैं, जेल से निकल के आ भी जा रहे हैं। पुलिस किसी को सज़ा नहीं दिलवा पा रही है। ऐसा यहाँ पर से वातावरण चली है पुलिस के बीच में। इसलिए हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं, राज्य सरकार, राज्य के पुलिस से कहना चाहेंगे, ये किसी के साथ में घटना हो, ना सिर्फ मेरे भांजे के साथ, मैं इसको अपने भांजा का दृष्टिकोण से मैं नहीं देख रहा हूँ। एक वो हत्यारा है, हत्यारा के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। हत्यारा बचनी नहीं चाहिए। मैंने अल्टीमेटम दिया है पुलिस को, कल तक अल्टीमेटम दिया है। एक को शायद गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। कल तक सारे के सारे 15-20 लोग हैं, अगर सभी को गिरफ्तार नहीं होते हैं तो पूरे झारखंड से शेड्यूल कास्ट समाज, दलित समाज सड़क पे आएगा। और ये सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार जो लगातार दलितों के साथ अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है, उसकी हत्याएं करवा रहा है, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। जैसे परिवार के लोग बोल रहे हैं कि इसका दिमागी हालत भी ठीक नहीं हुआ। देखिए, जिस प्रकार से हमको ही मालूम है कि हल्का फुल्का इनका दिमागी हालत, चूँकि हम लोग बचपन से, चूँकि हमारा गोद में खेला है, हमारा नानी घर मेरा ही घर में रहता था, कभी कभी आना जाना करता, कुछ दिन से यहीं रह रहा था, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस प्रकार से हत्या करने की मनोबल किसी को नहीं देना चाहिए। ये तो मॉब लिंचिंग हो गया। आप समझ सकते हैं, 15-20 मैंने मॉब लिंचिंग, तो क्या कर सकते हैं। 15-20 लोग मार रहे हैं। ये भी बात सामने आ रही है कि मारने से पहले से धमकी भी दिया था। वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि ये लोग चाहते हैं उस गांव में, चाह रहे थे कि डर से जमीन उस गांव में मेरे जीजा जी और मेरे जीजा जी के 3 भाई और बगल में एक और मेरा उनका परिवार, 4 ही रहते हैं। शेड्यूल कास्ट के परिवार के 4 लोग रहते हैं, मात्र 4 परिवार रहते हैं। वो लोग जैसे तैसे वहाँ रहते हैं। वो लोग के पास भाई पूर्वजों ने जमीन बचाया है, जमीन उनके पास है। तो वो लोग का नज़र है कि ये गरीब लोग हैं, इनके पास जगह जमीन है, खेती बाड़ी करते, कैसे हो सकता है। ये लोग लूटने के पूरी मंशा है। और ये रातू के थाना वाला ऐसे लोगों को सब पहले भी कई बार मारा, सर फोड़ा, सर फोड़ने के पहले भी सर फोड़ा। और यहाँ पर उसको हम लोग लिखित भी दिए, आवेदन दिए, लेकिन उसको जेल नहीं भेजा। कई बार थाना लाया, थाना से छोड़ दिया। एक बार मेरी दीदी को मारा, एक बार मैंने अपनी दीदी को पटक के मारा। क्या जी, दीदी को मारा, पटक दीदी को मारा। उसमें भी हम लोग थाना में फायर किए, उसमें भी कुछ नहीं किया। तो थाना वाला अगर इस प्रकार का फायर करने के बाद अगर संजीदगी, संवेदनशीलता नहीं दिखाएगी तो इस प्रकार की घटनाएं बार बार होते रहेगी। आप अपना नाम बता दें। कमलेश राम, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जाति मोर्चा। के इंद्रजीत साहू नाम के एक व्यक्ति ने उनको लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दिया। मैं प्रशासन से सवाल करता हूं कि कल भी आप देखे होंगे कि पिठोरिया में काके में एक हत्या हुआ, गोली मार दी गई, आज भी हत्या हुआ। ये प्रशासन सोई हुई है और सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में, सिर्फ थाना बदलने में और बड़ा बाबू प्रमोशन देने में, सिर्फ ये पैसा का लोभ लालच करने में, बस ये अपना जेब भरने में प्रशासन बिजी है। हत्या सरेआम हो रही है। आप डेली देख रहे हैं कि कहीं ना, हर गली मोहल्ले में, हर क्षेत्र में कोई ना कोई घटना डेली घट रही है। प्रशासन कहाँ सोए? मैं प्रशासन से सवाल करता हूँ कि ये जो डेली हत्या और ये मारपीट की जो घटना घट रही है, ये प्रशासन को सोचना चाहिए कि प्रशासन क्या हाथ में चूड़ी पहन के बैठी हुई है क्या, कि डेली कहीं पे भी किसी को कोई मार के, माने प्रशासन का खौफ एकदम आम आरोपी अपराधी लोग के बीच एकदम क्या माने मनोबल एकदम उन लोग का बढ़ा हुआ है कि डेली हत्या हो रही है। हम यही चाहते हैं कि जो भी आरोपी है उसको प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए। आप देखते हैं कि कोई भी आरोपी, कोई भी अपराधी सजा करने के बाद 1 साल के बाद उनका बेल हो जाता है, केस हल्का कर दिया जाता है पैसा लेके। लेकिन आम जिनका घर में जो मरा है, जिनका सदस्य मरा है, आज उनके घर में क्या बीत रहा होगा, ये
देखने वाली बात है। परिजन का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, लेकिन ये प्रशासन सोई हुई है। प्रशासन अपराधी को अरेस्ट करेगी, जेल भेज देगी, बस यहीं तक काम नहीं खत्म हो जाएगा। वहाँ आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, तब जाके। और क्षेत्र में ये सरकार का, तो ये सरकार जो चल रही है हमारे राज्य में, ये तो गुंडा राज चल रहा है। यहाँ पे तो देख रहे कि डेली हर दिन, मतलब जैसे रूटीन होता है उस टाइप से हत्या हो रहा है। ये हम लोग का तो क्या बोले, डेली देख रहे हैं कि कभी इधर हत्या, कभी उधर हत्या, मारपीट। ये समझ में नहीं आ रहा है कि गुंडा राज का शासन चल रहा है और ये प्रशासन सिर्फ अपनी जेब भरने में लगी हुई है। नाम बताइए। क्या नाम? मेरा नाम ओम शंकर गुप्ता हुआ। मैं हटिया विधानसभा से जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, युवा नेता हूँ। मैं वहाँ पर ही देखने के लिए, तो हमको भी दौड़ाने लगा। कहाँ पर मामला हुआ था? ये मखमंदरो बाजार के बगल में। तो फिर हम गए, हमको भी दौड़ाने लगा, तो हम अपना जान बचाने के चक्कर में हम भाग गए। तो उसका घर का पांचों, मतलब 3 बेटा, एक बाप। इसका नाम बताइए। रविंद्र इंद्रजीत साहू। उसका बेटा का नाम तो मालूम नहीं है उतना, लेकिन इतना मालूम है कि 3 को बेटा, तीनों बेटा है, और उसकी माँ, और संतोष, और कोई भी है गांव का, आनंद है, और किशोर है, बहुत कोई है पब्लिक में मारने के लिए, है ना। चोंगा अनूप यादव, ये सब मिल के मारा गया है। कितने लोग होंगे मारपीट करने में अंदाजा? मारने के लिए 25 आदमी है मारने के लिए। गाँव का है पब्लिक सब, मतलब सब और जब सब जमीन दलाल है ये सब। अच्छा। सब मिल के मारे। हाँ, मारने के टाइम हम गए तो हमको, आपके भाई क्या काम करते थे? मेरा भाई थोड़ा दिमाग के रेख है, तो क्या काम करेगा, बस घूमते फिरते रहता था। तो वहाँ घूमने गए थे? हाँ, बस खड़ा था, मतलब क्या बोले, सब्जी तोड़ रहा था, तो खड़ा था, तो उसको देख के हंसने लगा। तो वो सोचा कि दूसरा भरण में कि हमको कुछ छेड़ रहा है, तो उठ के आया। उसके बाद इसको मारपीट करने लगा। एगो बहाना मिल गया उन लोग को। अभी क्या चाह रहे हैं इस मामले में आप लोग? इस मामला में चाह रहे हैं कि उसको अभी जैसा मारा है, उसको हम भी जाकर मारेंगे अभी उसके। न्याय चाहिए बस। क्या न्याय चाहते हैं आप लोग पुलिस से? हम लोग को न्याय चाहिए साहब। हाँ, न्याय में क्या आप लोग चाहते हैं? हमारा चाहते हैं कि जैसे कि वो जो किया वो हमको नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। क्यों मारा, किस लिए मारा? आपका अपना भाई था? हाँ, अपना भाई था। कितने आप लोग टोटल भाई हैं? हम लोग 5 भाई हैं। 5 भाई है। ये सबसे छोटा था? ये हम सबसे बड़े हैं। हाँ। ये जो बोल रहे थे वो मेरा छोटे थे, उससे भी और छोटे, उससे भी जो और छोटे हैं। और उसके बाद ही था? हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए संविधान में। बहुत बेदर्दी से मारा। अब बहुत मारा, इतना मारा है कि मत पूछिए। वो शरीर जहाँ पे देखिएगा वो काला काला है। और ये इतना ही 20-25 इंसान के बीच में था, वो भाग के उठ के नहीं जा पाया। दिमाग रहे तो मरते। और उसका जैसे कि रहा बात, उसका मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब था। उसका सर्टिफिकेट भी है? उसका सर्टिफिकेट भी हमारे लोग के पास में। आप लोग बोल रहे थे कि मारने से पहले शायद कोई धमकी भी दिया? हाँ सर, वो तो इंजर हमारा गांव का, हमारा एक जमीन विवाद था, उसमें से बहुत इंसान है, किसका नाम ले। ठीक, एक मिनट। अब हम आप समझ खाली गए, बहुत आप सही बोलिए, बात बोल रहे हैं। जमीनें विवाद से आप यही बात अब बोलिए। उस विवाद के बीच में, आप यही बात बोलिएगा। उस विवाद में पहले धमकी बहुत ही इंसान का नाम, अब कितना का बताया, वो बोलिएगा तो बोल देंगे खुल के। नहीं, सब एक वो आनंद तेली है। हाँ। आनंद तेली, ठीक है। प्रकाश तेली, प्रकाश तेली वो का नाम है उसका, किशोर। तो आप लोग का जमीन उम्मीद है क्या? आज जमीन विवाद से ही उसको मारा गया है। संतोष साहू है, अनूप यादव चोंगा जिसको बोलते हैं, अमित साहू है, दलाली लोग इतना ही एकदम प्रताड़ित करके रख दिया है कि मत पूछे। हम उसको क्या करें क्या न करें, हमको समझ में नहीं आता। FIR दर्ज किए था? FIR मेरा में बहुत है, यहाँ रातू थाना में हमारा काफ़ी यहाँ दर्ज है। नहीं, अभी किए आप लोग? मारपीट के बाद थाना गए? हाँ, यहाँ भी किया हुआ है, यहाँ भी किया हुआ है। उससे पहले भी हमको लगता है अगर मिर्धा खानदान से देखा जाए तो इतना बंडल से बना हुआ होगा, लेकिन यहाँ कुछ काम नहीं करता है यहाँ का साहब लोग।